नमस्कार शाहबाद समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। बिहार में चुनाव आते ही सभी पार्टियां जो है चुनावी मैदान में उतर जाती हैं और अपने समर्थकों का जो समर्थन है वो पाने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में जाकर लोगों के बीच सभा को संबोधित करती है। वहीं बात करें तो मेन मुद्दा जो है बिहार हो या किसी भी स्टेट का, भारत के किसी भी राज्य का, मेन मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता। सभी पार्टियां जो है परिवार पे और कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे पर बात करती हैं और मेन मुद्दा ये शिक्षा, रोजगार और जो भी अन्य सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए आवास की, तो वो नहीं मिल पाता है। और भाषण देने के लिए नेता तो बहुत आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो मजबूरियां हैं वो सुनने वाला आज के ज़माने में कोई नहीं है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कृषि को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, किसानों को बहुत महत्व दिया, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आए दिन आत्महत्या जैसी समस्याएं होती है, उसके लिए क्या कुछ? नहीं, देखिए, किसानों के चूँकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और इनकी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव शुरू से लड़ी है और इनके पीछे हमेशा आंदोलन में खड़ी रही है। वर्तमान में किसानों के साथ जो एनडीए गठबंधन का क्रूर मजाक हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और इसके खिलाफ जितना आंदोलन हो सकता है करने का भी काम कर रही है। रही बात आज का जो कार्यक्रम है, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का 135वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में जन्म दिवस भी मनाया जाएगा और उनकी मूर्ति का अनावरण भी बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के हिमदापुर पंचायत में 8 तारीख को किया जाएगा। इसको लेकर हमारे माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका आगमन हो रहा है। उनके साथ बहुत सारे विधायक और एमएलसी अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आ रहे हैं। सबका हम लोग वामपाली में स्वागत करेंगे और उस कार्यक्रम में जिले से जितना भागीदारी हो सके कांग्रेस जनों का, आम आवाम का, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति जो स्नेह था, लगाव था, वो था, लेकिन अभी किसानों की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर होती जाती है। इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी इस देश में सिर्फ 2 आदमी की सरकार है। एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। इन लोगों को आम आवाम, किसान, छात्र, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, इन लोगों को इन सबों से कोई मतलब नहीं है। ये 2 आदमी पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ बनाकर और देश में एक सूत्री कार्यक्रम है, बैकडोर से जितना धन का उगाही किया जा सके किया जा रहा है और इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, किसान से कोई लेना देना नहीं है, छात्र नौजवान रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा जो चुनाव का एजेंडा था 2014 में, इनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ पर साल छात्र नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं कितना रोजगार दिए हैं। उसके बाद इनका था कि स्विस बैंक में जो भी काला धन जमा है वो लेके आए हैं। आप देख रहे हैं कहाँ क्या आया है। उसके बाद था कि जितने भी हमारे देश पर टेररिस्ट टाइप के लोग देश हैं उस पर हम प्रतिबंध करेंगे, उसको हम आर पार के जवाब मतलब लड़ाई लड़ेंगे और जवाब देंगे। आप देख रहे हैं चीन अंदर घुसा है, बोली नहीं निकल रही है। पाकिस्तान रोज तंग कर रहा है, बोली नहीं निकल रही है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है इस देश में, अराजक माहौल है, भ्रष्टाचार अपना मतलब चरम पर है और बेरोजगारी चरम पर है। आम आवाम, गरीब, शोषित, वंचित सारे लोग त्राहिमाम है ये आपके महंगाई से। देश के नेता जो आज सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं, जो 2 आदमी में केंद्रित होकर रह गया, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इनको न देश से मतलब है, न देश के नागरिकों से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत एजेंडा है। क्या लगता है बीजेपी की ओर से परिवारवाद की बात कही जा रही है महागठबंधन को लेकर? देखिए ना, ये तो मतलब हाँ, एकदम मजाक की बात है। आप एक तरफ कहते हैं परिवारवाद और दूसरी तरफ अमित शाह का बेटा जो एक दिन बैट नहीं पकड़ा और जय शाह जी आज इंडिया क्रिकेट टीम के आप देख रहे हैं चेयरमैन और सचिव बने हुए हैं। ये तो बड़ा मजाक है। आप देखिए जितना भी टिकट वितरण हुआ, देखिए बड़े बड़े नेताओं के बेटा और बेटियों को टिकट दिया गया है। आप एक तरफ परिवारवाद की करते हैं और दूसरी तरफ आप परिवारवाद में लिप्त है, तो ये तो एक मजाक का विषय है। और ये हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को या उनके जो भी नेता परिवारवाद की बात करते हैं, पहले अपने स्वयं गिरबान में झाके तब कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। महागठबंधन की तरफ से महारैली का आयोजन किया, उससे आने वाले चुनाव में कितना? देखिए, महागठबंधन का जो रैली है वो देश के चुनाव की रणनीति को तय किया और देश की राजनीति को एक नया अध्याय देने का काम किया है। बिहार की राजनीति हमेशा से देश के राजनीति में अंगड़ाई ली है और परिवर्तन का यदि कहीं से शंखनाद हुआ है तो वो बिहार है और बिहार में भोजपुर जिला रहा है। और यह जो महारैली हुई है, यह देश को
और बीजेपी, खास करके बीजेपी और ये पलटू चाचा नीतीश कुमार जी को एक संदेश देने का काम किया है महरैली कि आप समझ जाइए, आपके जाने, और बीजेपी को ये जो क्रूर मजाक करें ईडी और सीबीआई के द्वारा लोगों को डराने और धमकाने से, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नहीं लगता है कि जो लोग बीजेपी में रहते हैं उन पे ईडी कार्रवाई नहीं होता, जैसे ही वो बीजेपी छोड़ते हैं ईडी देखिए ना, ये तो ये तो मैं अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि वही व्यक्ति जब ये दूसरे संगठन में, चाहे राजद में हो, कांग्रेस में, अन्य दल में हो, तो वो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। उन पर तरह तरह के दाग ईडी और सीबीआई जाती है, और जैसे ही वो व्यक्ति बीजेपी में जाता है, पता नहीं कौन सा वॉशिंग मशीन बीजेपी के लोग रखे हैं। आखिरी सवाल मेरा तेजस्वी यादव को लेकर क्या? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के निश्चित रूप से ऊर्जावान नेता है, और आने वाला जो महागठबंधन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने राहुल जी के नाम देश की कमान सौंप के और बिहार की राजनीति की लड़ाई लड़ी है, पूरा महागठबंधन उनके साथ है, और बिहार की राजनीति में 40 की 40 सीट महागठबंधन के हाथ में जाएगी, और देश की राजनीति में 2024 राहुल जी के नाम रहेगा। बिहार में जिस तरीके से महारैली का आयोजन किया गया, उससे आने वाले चुनाव में कितना फर्क? देखिए, महारैली ने ये बता दिया पूरे राष्ट्र को कि ये रैली देश का नया दिशा निर्देश पैदा कर दिया, और इस रैली ने भाजपा के लोगों को और उन जो एनडीए की जो गठबंधन है उनमें हड़कंप लग गया है। आपको पता होगा कि आज 40 सीट के ये बिहार विधानसभा में अभी तक एनडीए के लोगों को ये तय नहीं कर पाए हैं कि भाजपा कितने पर लड़ेगी, जदयू कितने पर लड़ेगी, और उनके साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, रोज उनका नया नया बयान आता है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए को इस बात का डर है, और उस डर को ये जो रैली था, रैली ने प्रूफ कर दिया कि लालू यादव और कांग्रेस, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में जो आने वाला कल है वो इंडिया गठबंधन का होगा, और तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में बेरोजगारी दूर करने के लिए जो नौकरी देने का काम किया वो अद्वितीय है, और इसका परिणाम इस देश के, इस प्रदेश के और इस देश के युवा आने वाले कल में इसका जवाब अपने विकास के माध्यम से, अपने रोजगार के माध्यम से भारत सरकार को देगी। 17 महीने बनाम 17 साल किस तरीके से आप देखते हैं? भाई, अब 17 साल का आप देख लीजिए कि बिहार में ना रोजगार दिया गया, ना विकास किया गया, और जिस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं दी जाएगी, युवा काम नहीं करेंगे, तो कहां से विकास होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि लगभग 2 लाख से ज्यादा शिक्षक की बहाली हुई, 1 लाख से ऊपर स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी है उसका सारा प्रक्रिया पूरा कर दिया गया है, और बिहार सरकार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो उस समय भी मुख्यमंत्री थे, वो आज उस फाइल को रोके हुए हैं। मगर कितना दिन रोकिएगा? जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये कहा गया कि मैं नौकरी दूंगा, तो यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपने बाप के घर से लाके दोगे, और उसने ला करके इस बिहार के युवाओं को जो नौकरी दी है, इसका जवाब इस बिहार के युवा और उसके परिवार के लोग एनडीए को देंगे। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव को किस रूप में आप देखते हैं? तेजस्वी कल का भविष्य है, युवा है, और उसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। उसने दिखाया कि अगर कुछ करना है, देश का तरक्की करना है, बिहार का तरक्की करना है, तो युवाओं के साथ रोजगार देना होगा, तभी इस बिहार का विकास, चौमुखी विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने सुना कि किसानों के प्रति जो देश का लगाव, देश के लोगों को है, कहीं ना कहीं सरकार इससे भटकती नजर आ रही है और मुद्दे से हटकर बातें किए जा रही है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर और भी अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जिनका बिहार के विकास या देश के विकास से कोई मतलब नहीं, फिर भी उस पर बात की जाती है। लेकिन विकास के नाम पे कोई भी लोग, जो नेता हैं, बड़े नेता हो या कोई भी बिहार के हो या बिहार से बाहर के, बात करना नहीं चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किसानों और मजदूरों, रोजगार, शिक्षा और आवास के लिए जो नेता चुन के जनता के बीच आते हैं वो कितना सही साबित होते नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी विवेक के साथ अमन कुमार, भोजपुर, आरा।